भारत माँ की धरती पर उगे अन्न को खाकर पेट पालने वाले लोग अगर भारत माँ की जय बोलेंगे तो उनको भारत में रहने का अधिकार है, वरना जहां जहां जगह उसको पसंद है उसको चले जाना चाहिए। 3 तलाक कानून, मुस्लिम बहन की शादी होती है, उसका भाई कितने उम्मीद के साथ में शादी करता होगा, उसका पिता पाई पाई जोड़कर कैसे शादी करता होगा, लेकिन बेटी से अगर रोटी जल गई, सब्जी खराब बन गई, कपड़े ठीक नहीं धुले, मुल्ले को मामा को और पसंद आ गई तो 1 मिनट में तलाक तलाक करके घर भेज दिया उसको। क्या होना चाहिए ऐसा? 3 तलाक का कानून हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसका समर्थन नहीं कर रही है कि कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। कटमुल्लों का वोट चाहिए जिनको 6-6 शादी करने का शौक है, उनको 6-6 शादी करवानी है उनकी। वो जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो माता बहन को परेशान करता है वो बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या देश में ऐसा कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को दर्द है, केजरीवाल साहब को दर्द है, उसको अपने फूफाओं की वोट नहीं मिलेगी। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए, देश का विकास चाहिए, देश का सम्मान चाहिए। भारत माँ की धरती पर उगे अन्न को खाकर पेट पालने वाले लोग अगर भारत माँ की जय बोलेंगे तो उनको भारत में रहने का अधिकार है, वरना जहां जहां जगह उसको पसंद है उसको चले जाना चाहिए। ये हर भारत के 125 करोड़ लोगों को तय करना पड़ेगा। जब तक हर भारतवासी तय नहीं करेगा तो भारत में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले लोग वो भारत में रहेंगे और बड़ी पार्टी का नेता राहुल गांधी उनके बराबर में खड़े होकर समर्थन करेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल कहेगा उनकी बोलने की आजादी है, कल को तेरी माँ बहन करेंगे तो कहना बोलने की आजादी है। पूछे दिल्ली के मुख्यमंत्री से, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे देश में लगेंगे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, केजरीवाल फाइल दबाकर बैठ जाएगा, कोर्ट में फाइल नहीं भेजेगा। हमने गवर्नर से बात की है, आप कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है गवर्नर साहब कि सुप्रीम आप है एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर केजरीवाल फाइल को इसी प्रकार से रोक कर रहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिल्ली वासी बाहर निकल कर आ जाएंगे। ऐसे लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाएंगे उनकी जगह जेलों के सीखे में होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं होनी चाहिए उनकी जगह। ऐसे लोग सत्ता पर बैठ जाते हैं हमारे छोटे छोटे स्वार्थों के कारण। बिजली पानी फ्री देंगे, सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे। कहाँ है सीसीटीवी कैमरे? बदरपुर में कितने लग गए? बदरपुर में कितने स्कूल बन गए नए? कहा था मामा ने 500 स्कूल बनवाऊंगा, कहा था 20 कॉलेज खुलवाऊंगा, कहा था हर पार्लियामेंट में 3 अस्पताल बनवाऊंगा। हमारे दक्षिणी दिल्ली के अंदर एक भी अस्पताल नहीं बनी। डिस्पेंसरी चलती थी, मैटरनिटी डिस्पेंसरी, जच्चा बच्चा के इलाज करने के लिए, उस केजरीवाल ने तो नहीं कराया, लेकिन हमने दक्षिणी दिल्ली में एक तुगलकाबाद की डिस्पेंसरी 10 बेड में, एक फतेहपुर की डिस्पेंसरी 10 बेड में और एक पालम के अंदर ईएसआई के माध्यम से 10 बेड की 3-3 अस्पताल हमने बनवा दी। माता बहनों को डिलीवरी के वक्त गरीबों को पैसा ना खर्च करना पड़े, उन्हीं वेटरनरी हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी हो जाए, जच्चा बच्चा खुश रहे, सरकार उसकी देखभाल करे। 4 साल में केजरीवाल ने नहीं कराया। पूछना उससे, 3 अस्पताल बनाने की बात कही थी, दिल्ली में 20 कॉलेज खोलने की बात कही थी, कहाँ है कॉलेज? केजरीवाल ने नहीं खुलवाया, लेकिन हमने दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज फतेहपुर मांडी रोड के ऊपर 10 एकड़ जमीन में दिल्ली के बीसी से मंजूर करा दिया। यहाँ पर दिल्ली के अंदर 40 साल में पहला कॉलेज खुलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय का। 40 साल में दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खुला दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आरटीआई लगाकर कोई प्राप्त कर लेकर आपसे को पूछ रहा है तो 40 साल में पहले कॉलेज की मंजूरी हमने करवाई है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कॉलेज खुल गया, मोदी है तो 3 अस्पताल डिस्पेंसरी के रूप में बन गई हो, 10 बेड के अस्पताल। और आपके बराबर में जो आयुर्विज्ञान हॉस्पिटल जो बनी है, इसका एम्स, इसका शिलान्यास किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, याद है नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये 10 साल तक क्या करते रहे मौनी बाबा, राहुल बाबा? 10 साल तक इनको नहीं नजर आया। उस हॉस्पिटल को और बड़ी करके अभी हम 6 महीने पहले उद्घाटन करके गए थे। ये अस्पताल भी 500 बेड की बड़ी अस्पताल होगी और मात्र 100-125 रुपए में आप इसमें इलाज करा सकते जो यहाँ पर है। और जाया करें आप लोग।